परमात्मा का कोई भी वचन मिथ्या नहीं होता, कोई भी बात उनकी मिथ्या नहीं होती। सिर्फ समझने का जो जरिया होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम उस बात को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। गुरुदेव भगवान सत्संग में कहते हैं कि बच्चों अब की बार नोट कर लो, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। पूरा विश्व का मतलब गुरुदेव के रहते सहते जितने भी मनुष्यधारी प्राणी स्त्री या पुरुष नाम ले लेंगे, और इस 2028 महाविनाश के बाद में पूरा विश्व नाम लेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी। 50-60 करोड़ मान लो पूरे विश्व की भविष्यवाणियों के अनुसार, और वही बचेंगे जो भक्ति करने योग्य होंगे। तो उनमें से 90% लोग भक्ति करेंगे पूरे विश्व में। सब लोग सतनाम लेंगे। मालिक की वाणी है ना, घर घर होगा बोध विचारा, सतनाम घर घर ठोर उचारा। सतनाम का जाप घर घर में होगा, घर घर में मालिक की ज्ञान की चर्चा होगी। और फिर मालिक कहते हैं पूरा विश्व पार होगा। तो भाई और बहनों, पूरा विश्व पार होगा और इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में होगा। गुरुदेव कहते हैं बच्चों जहाज के जहाज भर के जाएंगे, अरबों खरबों पार होंगे, अरबों खरबों पार होंगे, इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में होंगे। फिर आप कहोगे कि फिर पवनदास भगत जी आप बार बार फिर क्यों बोलते हो कि भाई 100-200 भगत पार होने हैं, सात संगति वाले ही जाएंगे सतलोक में, बाकी नहीं जाएंगे। समझने का जरिया है, नजरिया है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो कि भक्ति युग है, जिसका इंतजार सतगुरु रामपाल जी भगवान 4 युगों से करते हैं, इस समय जितने भी ये प्रोटोकॉल हैं सब हट जाते हैं। इस समय की बागडोर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के हाथ में आ जाती है। हालांकि वो तो समर्थ है, चाहे तो पहले भी ले ले, लेकिन वो अपने एग्रीमेंट में फेरबदल नहीं करता। इस समय के लिए काल ने बोल रखा है कि कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना। अब काल का एग्रीमेंट यहां पर काम नहीं करेगा इस समय। और इस समय परमात्मा काल को 1000 साल के लिए नींद में सुला देगा। सुला चुका है। जब से अपना मार्ग शुरू किया है 1994 से, उसी दिन परमात्मा ने काल को 1000 साल के लिए नींद में सुला दिया। उसको होश नहीं है क्या है क्या नहीं है। जैसे नींद में आदमी को होश नहीं है, चाहे कोई चोरी कर रहा है चाहे जो मर्जी कर रहा है। काल नींद में 1000 साल के लिए, और 1000 साल तक आत्माएं सतलोक जाएंगी, नो संशय, नो डाउट। अब क्या होगा? सतगुरुदेव भगवान के रहते सहते, या सतगुरुदेव भगवान जब यहां से जाएंगे सशरीर सतलोक के लिए, तो अजब गजब लीला करके जाएंगे, अद्भुत करके जाएंगे, जो आज से पहले नहीं हुआ। मेन जो सतलोक है, जहां परमात्मा जी विराजमान है, हम नितने में पढ़ते हैं ना, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या राखे संग समीप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या राखे संग समीप, ऐसी कुछ वाणी है नित्यनियम में। तो अपने इस पृथ्वी पर रहते सहते परमात्मा ने जिन आत्माओं को कंप्लीट भक्ति कोर्स देकर, और यह देख लिया कि यह आत्मा सात संगति से जुड़ी हुई है, गुरु को हृदय से, आत्मा से, मन कर्म वचन से परमात्मा मान चुकी है, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इस आधार से आरती कर रही है, गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रही है, मन कर्म वचन से गुरु के प्रति समर्पित है, पतिव्रता पद पे है, गुरु को इष्ट मान चुकी है। उन आत्माओं को परमात्मा अपने धरती पर रहते सहते, और अंत में जिस दिन गुरु जी यहां से जाएंगे, उस दिन उन आत्माओं को अपने साथ में लेके जाएंगे। अगर वे सहशरीर जाएंगे तो वो आत्मा भी सहशरीर जाएंगी, जो गुरु जी के साथ जाएंगी। गुरु जी के साथ में जो आत्मा जाएंगी, जैसे मगर से परमात्मा गए थे, ऐसे ही जब गुरु जी यहां से जाएंगे, जो वो दिन होगा अंत का, उस दिन परमात्मा जितनी भी आत्माओं को लेके जाएंगे अपने साथ में लेके जाएंगे। तो जिन आत्माओं को गुरु जी पहले भेज देंगे और जिन आत्माओं को अपने साथ में लेके जाएंगे, उन सभी आत्माओं को परमात्मा मुख्य सतलोक में लेके जाएंगे, जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं, अपने सिंहासन के पास में, क्योंकि वो परमात्मा के विशेष अंश होंगे, विशेष आत्मा होंगी।
उनको तो गुरुदेव अपने साथ लेके जाएंगे। उसको कहते पूर्ण मोक्ष। जैसे दास कहता है ना बार बार मालिक के प्रेरणा से कि मोक्ष तो केवल गुरु जी के रहते सहते होगा, गुरु जी के एक बार जाने के बाद में फिर मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब हजारों साल मार्ग चलेगा, हजारों साल तक काल बेहोश है। गुरु जी का वचन भी है कि पूरी दुनिया पार होगी, अरबों खरबों जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन वो कैसे जाएंगे, वो फिर कहां रहेंगे। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब तक ये मार्ग गुरुदेव भगवान का ये चलेगा और जब तक गुरुदेव भगवान धरती पर हैं और धरती पर रहते सहते गुरुदेव ने जिन जिन आत्माओं को दीक्षा दे दी, चाहे अपने मुख से दो, चाहे लैपटॉप से दो, चाहे डीवीडी से दो, अपने रहते सहते गुरुदेव ने जिन आत्माओं को दीक्षा दे दी, मान लीजिए परमात्मा ने 60 करोड़ को दीक्षा दे दी और फिर गुरुदेव धरती से सह शरीर सतलोक चले गए, तो अपने धरती पर रहते सहते जिन जिन को गुरुदेव ने नाम दीक्षा दे दी, जिन्होंने ले ली, वो चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 60 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, गुरुदेव तो चले गए सतलोक। फिर समय अनुसार उन आत्माओं को भी परमात्मा सतलोक में ही लेगा। वो 50 करोड़ जिन्होंने दीक्षा ले ली, जो सतनाम का जाप कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई गुरुद्रोही नहीं हुआ, अगर विशेष मर्यादाएं नहीं तोड़ी, तो उन आत्माओं को भी परमात्मा अपने सतलोक जाने के बाद सतलोक में बैठा बैठा सतलोक में लेगा। उन 50 के 50 उन करोड़ों को शरीर छूटने के बाद। लेकिन वो आत्मा रहेंगे कहां? वो मैन सतलोक में नहीं रहेंगी। उन सभी आत्माओं को परमात्मा 21 ब्रह्मांड से तो बाहर कर देगा, 21 ब्रह्मांड से बाहर करेगा परमात्मा सबको। उन आत्माओं को परमात्मा रखेगा अक्षर पुरुष के लोक में। भाई उसको सातसंग ब्रह्मांड क्यों दिए हैं? काल को तो 21 ब्रह्मांड दिए मांगने के बाद, और उसने तो मांगे भी नहीं थे, केवल सोच रहा था। उसको 7 शंख ब्रह्मांड, 7,000 करोड़ ब्रह्मांड, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र दिया, इतने द्वीप दिए उसको, क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद जो आत्माएं सतनाम का जाप कर रही हैं, उनकी भक्ति कर रही हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली गुरुदेव के रहते सहते, गुरुदेव के सामने या गुरुदेव से, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो 1000 साल वालों की बात नहीं कर रहा, उनका भी आपको बताएंगे क्या होगा। तो गुरुदेव ने रहते सहते जिनको दीक्षा दे दी, गुरुदेव के धरती पर रहते सहते जिन्होंने दीक्षा ले ली, और जो गुरुदेव के साथ नहीं जा पाए, इस योग्य नहीं बन पाए, फिर उनके साथ क्या होगा? उन सबको परमात्मा 21 ब्रह्मांड से बाहर कर देगा, क्योंकि सतनाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सतनाम का मतलब है काल का ऋण उतार देना। उन सभी आत्माओं को जो मनुष्य शरीरधारी हैं, क्योंकि बाकी आत्माओं की तो कमी नहीं है ना, फिर गधे कुत्ते सुअर 84 सूक्ष्म जीव गिनती नहीं है यहां। वो 50-60 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक मुट्ठी भर भी नहीं है। उनको फिर परमात्मा जैसा उनका समय आएगा, उनका शरीर छूटेगा। उनमें से यदि कोई गुरुद्रोही नहीं हुआ गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद, और जैसे भी अपनी मर्यादा तोड़ के या छोटी मोटी मर्यादा तोड़ के जैसे भी अपनी टूटी फूटी भक्ति वो करता रहा, चाहे वो विषय वासनाओं में है, चाहे वो बहुत ज्यादा वो गुस्सा करता है, चाहे वो स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, कुछ भी है, अगर वो सतनाम का जाप करता रहा, मर्यादा निभाता रहा, मुख्य मर्यादाएं नहीं तोड़ी, जैसे गुरुद्रोही नहीं हुआ, भक्ति नहीं छोड़ी, तो उन 50 करोड़ को 60 करोड़ को जितने भी होंगे, गुरुदेव उनको भी शरीर छोड़ने के बाद सीधा सतलोक में लेगा। मतलब अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा परमात्मा उनको। उन आत्माओं को परमात्मा अक्षर पुरुष के लोक में रखेगा, और वहां बहुत द्वीप हैं। आप जी जब पाठ प्रकाश चलता है, आपने सुना होगा ना, ओमकार के लोक में एक वो द्वीप है जिसमें कामी लोग रहेंगे, ओमकार के द्वीप में एक ऐसा द्वीप है जिसमें क्रोधी हंस रहेंगे, ओमकार के द्वीप में एक ऐसा लोक है जिसमें व्यभिचारी जीव रहेंगे। तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद धरती पर उनके रहते सहते जिन्होंने दीक्षा ले ली और ये विकार नहीं छोड़ पा रहे, किसी में काम वासना है, किसी में क्रोध है, किसी में
लोभ है, किसी में लालच है, किसी की मान बढ़ाई नहीं गई, तो उन सभी आत्माओं को परमात्मा काल लोक से तो बाहर निकालेगा। और अक्षर पुरुष के लोक में जो इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र उसको दे रखा है, सोच समझ के दिया ना, वहां परमात्मा इन आत्माओं को रखेगा। फिर वहां इनकी शुद्धिकरण की जो प्रोसीजर है वो शुरू होगी। फिर वहां इनकी शुद्धिकरण की प्रोसीजर शुरू होगी। फिर ये आत्माएं, फिर ये जितने भी आत्माएं, ये 50 करोड़ 60 करोड़, फिर ये तपतशिला पर नहीं जाएंगी। ये तपतशिला पर नहीं जाएंगी, क्योंकि ये तपतशिला जो है केवल 21 ब्रह्मांड में है। अक्षर पुरुष के लोक में तपतशिला नहीं है। फिर वहां पर इनको जन्म मिलेंगे, क्योंकि यहां से तो लाखों गुना अच्छा उसका लोक है। गुरुदेव ने बताया कि इस 21 ब्रह्मांड के देवी देवता, 21 ब्रह्मांड के देवी देवताओं का जो ये चरित्र है ना, हम कितना अच्छा मानते हैं देवी देवताओं को। 21 ब्रह्मांड के देवी देवताओं से अच्छा स्वभाव और चरित्र अक्षर पुरुष के लोक में जो पशु पक्षी हैं उनका है। वो इतना अच्छा लोक है। यहां से फिर उन सभी आत्माओं को वहां उन लोकों में रखा जाएगा जिसकी जैसी वृत्ति होगी यहां भक्ति करते करते। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लालची है, कोई मान बढ़ाई वाला है, कोई गुस्सेल है, कोई क्या है। उसे उन लोकों में रखा जाएगा, उन द्वीपों में रखा जाएगा, और उसे वहां पर फिर मनुष्य जन्म मिलेंगे। फिर वो वहां पर अनंत युगों तक फिर वहां पर वो अपना कर्म भोगेगा। पार नहीं होगा, सतलोक नहीं जाएगा। सतलोक तो जो मलाई है वो ही जाएगी गुरु जी के रहते सहते। जो वर्तमान में सात संगति से जुड़कर अपने आप को निर्विकार हंस बना लेंगे, क्योंकि ये निर्विकार हंस बनाने की प्रोसीजर कहां है? सात संगति में। आश्रमों में तो 60-60 साल के, 70-70 साल के अभी तक विषय वासना में उलझे पड़े हैं, राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या में सड़ रहे हैं। फिर उन सभी आत्माओं को, अरबों खरबों को, उन करोड़ों को जो गुरुजी बताते हैं, उनको अक्षर पुरुष के लोक में जन्म मिलेंगे। कोई युगों तक, अनंत युगों तक सतलोक का सुख वो भी नहीं भोग पाएंगे। फिर उनको पशु पक्षी वहां भी बनना पड़ेगा, जैसे वो कर्म करेंगे वहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके। अच्छे बुरे कर्म वहां भी हैं, राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या वहां भी है। सिस्टम वही है सारा, खाली ये तपतशिला नहीं है। नरक वहां भी है, स्वर्ग वहां भी है। फिर जैसे हमने 21 ब्रह्मांड में इतने समय तक जो ये कष्ट भोगे हैं, अनंत युगों तक, फिर ये कष्ट वो तमाम आत्माएं अक्षर पुरुष के लोक में भोगेंगी जो यहां से बाहर निकल जाएंगी। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने सतलोक में जो गलती की थी अपने गुरु का वचन तोड़ के, छोटी गलती नहीं थी। उसकी सजा देखो कितनी लंबी है, उसकी सजा देखो कितनी भयंकर भोगी हमने। फिर वो अक्षर पुरुष के लोक में चक्की में चलते रहेंगे। जैसे यहां में मनुष्य जन्म मिल रहे हैं, अच्छे कर्म किए तो हमारे बन गए पुण्य, स्वर्ग चले गए, राजा बन गए, देवता बन गए। जब पाप कर्म आएंगे तो नरक में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे। ऐसा ही अक्षर पुरुष के लोक में है, सेम सिस्टम, टू कॉपी। फिर जो आत्मा गुरु जी के रहते सहते उनके साथ सतलोक जाने योग्य नहीं बनी, सात संगति से जुड़कर, उन तमाम आत्माओं को, वो चाहे 80 करोड़ हो, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, उनको परमात्मा 21 ब्रह्मांड से तो पार कर देगा, क्योंकि उनको सतनाम मिल गया। सतनाम मिल गया, उनको परमात्मा बाहर कर देगा यहां से। वो आत्मा वापस 21 ब्रह्मांड में नहीं आएंगी। फिर उनकी शुद्धिकरण का दूसरा लेवल चलेगा। फिर अक्षर पुरुष के लोक में अनंत युगों तक ऐसे धक्के खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर कभी वहां परमात्मा जाएगा, उनको संभालेगा। जैसे आज यहां आकर आप और हमें गुरुजी नाम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हमें थोड़ी पता था आज से पहले ऐसा कोई भगवान भी है, ऐसा कोई ज्ञान भी है। ऐसे फिर परमात्मा वहां जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। अब इस समय जैसे गुरुजी जेल में बैठे हैं, ऐसे ना जाने किस ब्रह्मांड में कहां कहां गुरुजी लीला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कभी कहां किसी देवताओं को समझा रहे हैं। अक्षर पुरुष के लोक में भी अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं, हजारों रूप बना के, लाखों रूप बना के। ये थोड़ी कि गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं, यहां हमारे ही गुरुजी है, बस जेल में बैठे हो और कहीं नहीं है। सारे ब्रह्मांड को ये चला रहा है अनंत रूप बना के। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। काल 1000 कला का स्वामी 1000 रूप बना सकता है। ये अक्षर पुरुष 10,000 कला का स्वामी 10,000 रूप बना सकता है। और ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी अनंत कोटि कलाओं का स्वामी, ये ना जाने कितने रूप बना लेता है। तो ना जाने वर्तमान में इस समय जो हम ये सतगुरु महिमा कर रहे हैं, हमें लग रहा है गुरु जी जेल में बैठे हैं।
गुरुजी ना जाने कितने ब्रह्मांडों में, अक्सर पुरुष के लोक में, काल के किस ब्रह्मांड में, कहां कहां वर्तमान में वो सत्संग कर रहे हैं, कहां कहां वो अपनी आत्माओं को समझा रहे हैं, कितनों के वो गुरु बन के उनको भक्ति दे रहे हैं। तो ऐसे फिर वो आत्मा अक्सर पुरुष के लोक में चक्कर खाएंगे, जो वर्तमान में जो पार नहीं हो पाएंगी, जो साथ संगति से जुड़कर इस योग्य नहीं बन पाएंगी। अच्छा, वो जितने भी लोग थे जिन्होंने गुरु जी के रहते सत्य नाम ले लिया, ये बात है उनकी, वो तो यहां से पार हो जाएंगे।